तो कानून में पाछे मांगो तो आखो 50% मिल जाए। पुरानी बिचारी मीरा ने त्याग्यो तो 25% भी राणा की प्रॉपर्टी नहीं मिले थी। माइंड इट। आज जो आप भाग जाओ ना क्लेम करके पाछो ले और लो, तो आज तो प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन, सब कितना प्रोटेक्शन है। और यह बात को कोई बुरो भी नहीं मान रहे। वह जमाना में तो भागने वाले की दुर्गति हो जाती थी। कोई मीरा जैसी असाधारण शक्ति हो जो वह टॉर्चर को झील पाई, बाकी तो कौन झील पावे साधारण। आप आज से 50 वर्ष पहले के अहवाल पूछ लो सोशल सेटअप के। घर छोड़नो, जात छोड़नी, कुल छोड़नो, टोटली अनसिक्योर्ड हो जानो। तो आज तो सब तरह की सिक्योरिटी हर जगह अवेलेबल है, कुछ भी काम करो तो। आज ग्रह त्याग जितनो इजी है उतनो वाह जमाना में कभी इजी हतो ही नहीं। आप घर छोड़ के भग जाओ ना आज तो फिक्स डिपॉजिट आपको मिल जाए। वाह जमाना में घर छोड़ के भग जाओ तो सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सीज कर लेती थी। यदि घर को मालिक घर छोड़ के भग गए हो, प्रॉपर्टी सारी गवर्नमेंट की। आज तो आप कानून में दावा करो कि भग गए हो तो कोर्ट भी आपको कह देगी कि अच्छा फिर आने मौज मारो। कोर्ट ये नहीं कहेगी कि आपकी नहीं है। बैंक के पास जाओगे ना, आपको बस इतना ही हिसाब देने की जरूरत है, इतने साल से आ नहीं रहे हो, पता नहीं चल रहे हो कहां गए हो, तो वो प्रॉपर्टी बैंक सीज नहीं कर लेगी, आपको मिल जाएगी सक्सेसर तरीके। वह जमाना में तो सीज हो जाती प्रॉपर्टी। ऐसे कायदा थे। तो वह जमाना में ग्रह त्याग बहुत मुश्किल है। तो आज तो ग्रह त्याग बहुत सरल है। कोई की बाप की ताकत नहीं है कि आंख उठावे कोई पे। दूसरों घर बसानो पर ग्रह त्याग में तो वही तकलीफ है ना। अब बसानो के नहीं बसानो ये तो वाकई बात की एक्टिविटी है। नहीं नहीं, बहुत सी ऐसी हैं कि जो, और बहुत से ऐसे हैं जो दूसरों घर नहीं बसावे। मतलब हाँ, वो तो महाप्रभु जी कह ही रहे हैं ना। नहीं तो वो बात तो पहले भी महाप्रभु जी एंटिसिपेट करके ही कह रहे हैं। महाप्रभु जी जो बात कहना चाह रहे हैं कि ग्रह त्याग में थोड़े रिस्क फैक्टर हैं, पर यदि बीज भाव दृढ़ है तो फिर कोई रिस्क नहीं है। अब ये तो आपको समझना चाहिए ना कि शेर के सामने जाना रिस्क फैक्टर है, पर यदि आपको सिफत है जाने की तो जा भी सके, ऐसी कोई बात नहीं है। सांप को खिलाना बहुत रिस्की फैक्टर है, पर कितने लोग आपने सुनते होंगे छापा में सांप के पिंजरा में जाके बैठ जाएं, और कई लोग नहीं भी मरे, 40 घंटा 48 घंटा भी बैठ के आ जाएं, और सांप उनके शरीर पर रहेंगे भी है तब भी जिंदे आ जाएं। तो रिस्क फैक्टर तो सब जगह ही है, पर सवाल वो नहीं है। जहां तक ग्रह त्याग को सवाल है, आज बहुत इजी है, वह जमाना में बहुत कठिन है। तो आज ग्रह त्याग करने के लिए कोई खास मादा की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी बस मन की तुरंग की जरूरत है। वह जमाना में काफी डिटर्मिनेशन की जरूरत थी, क्योंकि सोशल बायकॉट हो जाते, सारो कोई सिक्योरिटी नहीं रह जाती लाइफ की। तो वह जमाना में जो रिस्क एलिमेंट था तो उतना तो आज रिस्क फैक्टर कुछ है ही नहीं ग्रह त्याग में। और ट्रैवलर्स चेक लेके भगो ना, आनंद सु मौज मारो, कोई चिंता की बात नहीं है। वह जमाना में ट्रैवलर्स चेक कहां आते। क्योंकि महाप्रभु जी ने स्पष्ट या को सुबोधनी में खुलासा कर दिया, ग्रह स्थिते उत्कृष्टत्वम न भगवदीयत्वेन किंतु भगवता सहस्थित्या भगवत कार्यार्थम वा अन्यथा न स्थातव्यम। ग्रह में जो तुम रह रहे हो, घर में जो रह रहे हो, तुम भगवदी हो या सु घर में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। पर यदि तुम भगवान के साथ घर में रह रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। या भगवान के काम को करने के लिए घर में रह रहे हो तो अच्छी बात है। ग्रह स्थिते उत्कृष्टत्वम न भगवदीयत्व मात्रेण, तुम भगवदी हो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि घर में रहो। पर भगवान के साथ रह रहे हो तो फिर और घर छोड़ के जानो कहां, अथवा कोई भगवत कार्य को संपन्न करने के लिए रह रहे हो तो काय को घर छोड़ना। जा घर
શું अपने को भगवत कार्य संपन्न करने की सुविधा मिलती हो तो वह घर को क्यों छोड़ना। तो ग्रह त्याग है। और पंचपद्यानी जब अपन आगे देखेंगे, ये नहीं ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम, तो वहां ये विषय विस्तार से आने ही वालो है। एक्चुअली वही कारण हतो कि वाकु यहां अपन ने पुष्टि विधानम में जोड़ी है, क्योंकि ये पहलू वहां यहां नहीं तो क्लियरली एक्सप्लेन हो पाया जितना वहां एक्सप्लेन भयो है करके वाकु यहां इनकॉर्पोरेट किया है। हाँ हाँ हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी कब हुआ है कि जब एक अधिकारी को दोनों बात कही जाती हो। एक अधिकारी को तो दोनों बात कही नहीं जा रही है। जैसे एक अधिकारी को कहो जा रहे हो कि तुम घर छोड़ दो, एक अधिकारी को कहो जा रहे हो कि घर में रहो, तो वो अधिकार भेद से दो बात कही जा रही है ना। कॉन्ट्राडिक्शन कब हो कि एक ही अधिकारी को घर छोड़ना कहो जाए और एक ही अधिकारी को घर में रहने को कहो जाए, तब कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे जो ग्रेजुएट हैं वो एमए क्लास में एप्लीकेशन दें, जो अंडर ग्रेजुएट हैं वो ग्रेजुएट क्लास के लिए एप्लीकेशन दें, तो कॉन्ट्राडिक्शन होएगा? कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होएगा। जो जिनको कार्डियक ट्रबल है उनको इंटेंसिव केयर में एडमिट किया जाएगा, और जिनको कार्डियक ट्रबल नहीं है उनको ऑर्डिनरी केयर में एडमिट किया जाएगा, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? क्योंकि अधिकारी भेद से जा वक्त अपन कर रहे हैं ना, वह वक्त कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अधिकारी भेद नहीं होए। अक्सर मंदिरन में जैसे क्या हुआ है, जाने मनोरथ को पैसा नोंधायो है वो या दरवाजा से आ जाओ, जाने मनोरथ को पैसा नहीं भरे वो यहां जनरल धक्का खाओ, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ वहां में, सब आनंद से चले। अधिकारी भेद हो गया ना। तो ऐसे अधिकारी भेद होते ही कॉन्ट्राडिक्शन सब खत्म हो जाए। अपन फिर ये नहीं पूछें कि भाई ठाकुर जी एक और वाके दो तरह से क्यों दर्शन कराए जा रहे हैं। हैं? हाँ वही तो दृढ़ है। हाँ કેમ તમે મોડા આવ્યા? કેટલા? જે સેવા માટે સમય ફાળવી શકતો હોય તે અવ્યાવૃત્ત, સેવા માટે સમય ન ફાળવી શકતો હોય તે વ્યાવૃત્ત. હા, પણ એને રાગ વિનાશ ગ્રહારુચિ નહીં થાય. હા, એને નહીં થાય, એ વ્યાવૃત્તને થાય છે, અવ્યાવૃત્તને નહીં થાય. કેમ કે એનો ઘર તો એને સેવામાં સહાયક છે ને, એના ઘર ગ્રહસ્થના પરિવારજનો સેવામાં સાધક છે, તો એને શા માટે અનાત્મી લાગે? એમ તમે કહેવા માંગો છો કે તમે મને સમજાવવા માંગો છો કે મારે સમજવા માંગો છો? હા, તો તન્મયતા ત્યાં બાધક નથી થતી. કેમ કે જો એવી રીતે તન્મયતા બાધક થતી હોય તો પછી તમને દેહ પણ તમારો અનાત્મી લાગવો જોઈએ. પછી દેહ છોડવાનો ક્યારેક અભિગમ રાખવો જોઈએ ને. કેમ કે પછી તો આત્મા અને પરમાત્માનું જ મિલન થવું જોઈએ, દેહ કેમ વચ્ચે આવવો જોઈએ? તો દેહ જેવી રીતે વચ્ચે આવે છે તેવી રીતે દૈહિક સંબંધો પણ વચ્ચે આવે છે. દૈહિક સંબંધો વચ્ચે આવે છે તેમ પારિવારિક સંબંધો પણ વચ્ચે આવે છે. અને બ્રહ્મ સંબંધમાં આપણે એમ નથી કહેતા કે તું પરમાત્મા છે ને હું આત્મા છું, તેથી તારો ને મારો આત્મા પરમાત્માનો જ સંબંધ ફક્ત બંધાશે, એમ નથી કહેતા. આત્મના સહ બધું જ હું સમર્પિત કરી રહ્યો છું અને બધી જ વસ્તુઓ સાથે તારી સેવામાં હું હાજર રહું છું. તો તમે જે પ્રતિજ્ઞા કરી છે એનાથી વિરુદ્ધ તો તમને ભાવ જાગે જ નહીં ને કોઈ દિવસે. ઠાકોરજી સામે પ્રતિજ્ઞા તમે શું કરી? દારા, આહાર, પુત્ર, આપ્ત બધી તારી લઈને તારી સેવા માટે આવ્યો છું.
તો જ્યારે બધી વસ્તુને લઈને સેવા માટે આવ્યો છું ત્યારે બધી વસ્તુઓ સાથે સેવા કરવી તમને ગમશે ને. એમાં કોઈ ભાગે તો તમને કનડગત થશે કે નવરત્નનો આખો વિષય શું હતો કે મેં બધી વસ્તુઓનો વિનિયોગ કર્યો અને બધી વસ્તુઓનો સેવા નિવેદન કર્યો અને બધી વસ્તુનો વિનિયોગ સેવામાં કેમ નથી થતો એ ચિંતા તમને થશે. જ્યારે વિનિયોગ થતો હશે તો ચિંતા જ નહીં થાય તમને, કેમ કે એ તો તમે ઠાકોરજી સામે તુલસી હાથમાં લઈને શપથ ખાધી હતી. તમે એમ તો શપથ નહોતી ખાધી કે મંદિરમાં ખાલી ફુરસતના વખતે 2 વખતે દર્શન કરી લઈ, મંગલાના અને શેનના. બ્રહ્મસંબંધ વખતે આપણે શપથ શું ખાધી હતી કે મારા ઘર બાર છોકરા છૈયા પૈસા બધા સાથે તારી સેવા કરીશ. અને એ જો નભતી હોય અને ભગવાને એ શપથ સ્વીકાર કરી કે નહીં, ભગવાને એ શપથ સ્વીકાર કરી કે નહીં કે બ્રહ્મ સંબંધ કરણાત સર્વેશાન દેહ જીવ્યો સર્વદોષ નિવૃત્તિર્હિ, બધા જ દોષ નિવૃત્ત થઈ જશે સેવા માટે. તો એ જ્યારે પ્રભુએ પણ સ્વીકાર કર્યું છે તો પ્રભુને સ્વીકાર્ય છે અને તમને સ્વીકાર્ય હતું. મિયા બીબી રાજી તો ક્યાં કરેગા કાજી. બંને પાર્ટી જ્યારે એ બાબતમાં એગ્રીમેન્ટમાં છે પછી કઈ બાધકતા અને અનાત્મતા સ્ફુરે કેવી રીતે? નહીં નહીં, વ્યાવર્તને જ. તાદૃશી નહીં હો, તાદૃશી એક જુદું વસ્તુ છે. આ આપના વાર્તાની ભાષામાં તાદૃશી એક વૈષ્ણવની વાત આવે છે. તો તાદૃશી વૈષ્ણવ જુદો, તાદૃશ અહીંયા. તાદૃશ એટલે તેવાને, તાદૃશી એટલે કોઈ જુદી કક્ષાના વૈષ્ણવની વાત છે. એ પારિભાષિક શબ્દ છે. અહીંયા તાદૃશી વૈષ્ણવ નથી કહેવામાં આવી રહ્યો. તાદૃશ એટલે તેના જેવા, તેવાઓ માટે પણ સતત ઘરમાં રહેવું બાધક થાય છે એમ કહેવાય છે. આવે ને ખ્યાલમાં? और का कौन को पूछना तो? हाँ, कल 7 बजे. कल तो शनिवार है ना, कल 7 बजे. कल अपन ने भक्तिवर्धिनी के अंतर्गत ये देखियो कि भक्ति भाव को दृढ़ करने के लिए, भक्ति के बीज भाव को दृढ़ करने के लिए ग्रह घर में रह के भगवत सेवा कथा करनी एक मुख्य उपाय है. और जासु घर में रह के भगवत सेवा कथा को निर्वाह कोई कारण सुशक्य नहीं हो पावे, वाकू ग्रह त्याग तब तक नहीं करनो जब तक वह को बीज भाव दृढ़ न हो जाए. बीज भाव दृढ़ होने पे ग्रह त्याग करो जा सके है. पर भक्ति व्यसन दशा को पहुंचे और भक्ति व्यसन दशा को पहुंचे या को मतलब स्पष्ट श्री महाप्रभु जी ने बता दियो कि स्नेहाद राग विनाशस्यात् आसक्त्यास्यात् ग्रहारुचि गृहस्थानां बाधकत्वम अनात्मत्वं च भासते यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे. भगवत स्नेह
इतनो प्रबल होवे कि वह स्नेह की प्रबलता के कारण जो जागतिक विषय हैं, सांसारिक विषय हैं, उनमें अपने को राग विनाश होवे। और राग को विनाश होना एक बात है, माने राग अनुराग खंडित हो जाना। पर अनुराग खंडित हो जाए इतना ही नहीं, जब वो भगवत स्नेह अपना बढ़ के भगवत आसक्ति में की अवस्था में जा वक्त पहुंचे, वह वक्त जागतिक विषय में अपने को जागतिक विषय में केवल राग विनाशी नहीं होवे पर अरुचि और होवे घर में। और जब अपने को घर की अहंता ममतास्पद वस्तु में अरुचि होने लगे, वाके बाद शनै शनै, क्योंकि घर की अहंता ममतास्पद वस्तु में अरुचि और भगवान में आसक्ति, वो महाप्रभु जी के हिसाब से चित्त की भगवान में निरुद्धता को पूरा प्रमाण है। वो जैसे मैंने आपको वह दिन कल्पना बहन के घर में बताया तो बात के जो आपको भक्ति को चतुष्कोण है वो बढ़ के इतना एनलार्ज हो गयो कि सारी अहंता ममता वहाँ में समा गई। तो यदि भक्त सेवा प्रणाली से नहीं भयो तो नहीं भयो, कथा प्रणाली से हो गयो, माने भगवत कीर्तन, भगवत स्मरण, भगवत श्रवण, भगवत कीर्तन, भगवत स्मरण की प्रणाली से आपको वो जो भक्ति को बीज भाव है वो या तरीके को दृढ़ हो गए हो कि आपकी सारी अहंता ममता वो भगवत भाव को पार्ट बन गई। वाके अलावा कोई बाहर वाको विषय रहो नहीं। तो जब ये स्थिति आपको प्राप्त हो गई तब व्यसन दशा प्राप्त भई। वो व्यसन दशा को कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति को, प्रपंच की विस्मृति और भगवान की आसक्ति, ये जो अवस्था है वो ग्रहारुचि और भगवदासक्ति वही कोई पैरेलल है। तो वह के पैरेलल होने के कारण अंत में फिर आपको भगवत व्यसन हो जाएगा। भगवत व्यसन माने भगवान के बिना रहो नहीं जा सके। और कल आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया तो कि जैसे महाप्रभु जी को ऊब सी आती थी कि इतनी देर भगवत चर्चा नहीं भई, बाकी ऊब आती थी। तो ऐसी जब ऊब आने लगे भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवत कीर्तन के बिना, और वो ऊब जा वक्त